ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल नाउ स्पाई ट्रेडिंग। एंड आज हम लोग कल एक्सपायरी है तो मार्केट का एनालिसिस करना ज़रूरी है, इसलिए वीडियो बना ले रहे हैं। सो सबसे पहले आ जाओ चार्ट पे ही स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन ऑन करके रखोगे ना तो कैसा लेटेस्ट नोटिफिकेशन का अपडेट वगैरह ना यहाँ पे आपको मिल जाया करेगा। तो उससे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू आप अपना माइंड सेटअप बना के, एक ट्रेडिंग सेटअप बना के प्रॉफिट कर सकते हो। और कभी कभी ऑन सपोर्ट मैं व्हाट्सअप ग्रुप पे मैसेज वगैरह कर दिया करता हूँ कि ये चीज़ ख़रीदनी है, तो यहाँ पे ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे शिफ्ट होने के लिए सोच रहे हैं, अगर होना है तो मेरे को कमेंट करके बताओ, फिर अपन मूव कर जाते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी इशू बहुत आ रहा है। अब सबसे पहले देख लो, आज का जो बुलिश ट्रेंड था ना वो कल आइडेंटिफाई हो गया था, बट मैंने क्यों नहीं दिया था कॉल या BTST या जो भी है, वो थोड़ा सा मेरे को डाइसी लग रहा था। देखो ये बेबी कैंडल है, ये मदर कैंडल है, ये मैंने मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पे पूछा था। उसके बाद ये कैंडल को ग्रीन होना चाहिए था बहुत बड़ा, ये इसने कन्फ्यूज़न क्रिएट किया, समझ रहे हो। यहाँ पे हॉल्ट किया मार्केट, दिख रहा है ना अप ना डाउन। उसके बाद इसने अपसाइड ब्रेक किया तो निकल गया आज, ऑब्वियस सी बात है। बट अभी भी अगर आप इस चीज़ से बाहर निकलोगे ना, इस चीज़ से बाहर या फिर इस बॉक्स से बाहर निकलोगे ना, आपको एक बड़ा टाइम फ्रेम पे ना एक चीज़ समझ में आएगी जो कि आज मुझे बाय करने पे रोक रही थी। जैसे कि मैंने 40-500 इम्पॉर्टेंट लेवल अपने माइंड में मार्क करके रखा हुआ है। तो इसके ऊपर जब मार्केट सस्टेन कर रहा था ना, लाइक 550 पे, फिर 600 चला गया, फिर 650 और अब ये 700 के आसपास है, करेक्ट। तो अब देखो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना कि मार्केट जब यहाँ से ड्रॉ डाउन हुआ ना तो इट हैज़ टू रीटेस्ट, ये भी रीटेस्ट है। और अगर इस बार ये नीचे आया ना तो ये बहुत ज़्यादा नीचे जाने वाला है, ये लेवल तो ये तोड़ देगा। तो बस यही चीज़ का एक माइंड में परसेप्शन बना हुआ है। अब मार्केट यहाँ से दो तरीके कर सकता है, एक या तो ये इस लेवल पे आके सपोर्ट ले और फिर यहाँ से ऊपर की रैली करे, अगर सब कुछ ठीक रहा, न्यूज़ पॉजिटिव, बाकी अदर शेयर्स वगैरह सब कुछ अगर अच्छा रहा तो। बट अभी थोड़ा सा ना मतलब लग रहा है कि मतलब निगेटिविटी है मार्केट में, क्योंकि आप देखोगे ना पॉजिटिव यहाँ तक था मार्केट, तो ये स्कैंडल के बाद ये हाफ बॉडी रिकवर हुआ। फिर अगर आप देखोगे तो ये कुछ ऐसा वाला पैटर्न बन जाना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर आप निफ्टी देखोगे ना तो आपको एक क्लियर पिक्चर देखो समझ में आएगी। ये देखो निफ्टी की क्लियर पिक्चर समझ में आ रही है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ना वो एग्जैक्टली इस चीज़ को फेस ज़रूर करेगा, देखो यहाँ पे, और अभी उसी लाइन पे है एग्जैक्ट। तो लेवल्स आप अभी देख लो, मार्क कर लो। निफ्टी 17,500 इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो निफ्टी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी 4700, ये लेवल मार्क करो कि ये सस्टेन होना चाहिए। अगर यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना तो हाफ बॉडी रिड्रेस करके ऊपर जाएगा। अब हाफ बॉडी रिड्रेस का रूल क्या है वो मार्क करके रख लो। किसी ने मेरे को कमेंट करके बोला था कि आप लेवल नहीं बताते। ब्रदर लेवल आपके सामने है, देखो जब यहाँ पे सस्टेन हो जाता है ना और हम लोगों को गुड फीलिंग आता है कि हाँ सस्टेन हो गया, अब ऊपर जाएगा, तो हम लोग यहाँ से बाय करते हैं और यहाँ तक का भी टारगेट रखते हैं। थोड़ा रह जाता है तो भी बुक कर लेते हैं। और यही सेम चीज़ अगर नीचे हो तो पुट बाय करते हैं। ये अगर टूटेगा तो वापस पुट बाय करेंगे, ये अगर टूटेगा तो वापस पुट बाय करेंगे। और ये नो ट्रेडिंग एरिया है। तो ये सब लेवल्स ही हैं आपके सामने, अगर आपको मार्कआउट करना है बिंदास मार्कआउट कर लो। मैं तो कहता हूँ ना आपको, ये देखो एकदम सिंपल, मैं आपको ट्रेंड लाइन खींचना सिखाता हूँ। अभी जैसे कि मैं कल के मार्केट का बात कर लेता हूँ, तो मैं 40-500 का CE खोल लूँगा, ठीक है। अब 40-500 का CE खोलने के बाद मैं इसको कर लूँगा 5 मिनट पे। अब यहाँ पे मेरा सुपर ट्रेंड मेरे को हेल्प कर रहा है एंट्री एग्जिट करने में, तो ये आप पहले तो समझ जाओ। अब मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे मैं एनालिसिस कैसे करता हूँ, इस चीज़ को समझो। सिर्फ आज के डेट की मैं बात कर रहा हूँ। आज है ये मार्च, ये खुला और खुलते ही मार्केट कुछ इस तरीके से निकला है, ठीक है, दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे उसकी पूरी कहानी देखो कि इसकी पूरी कहानी क्या है। यहाँ से ये सेल हो जाता है, ये मैं ले रहा हूँ रे, इस पर्टिकुलर जोन से ये सेल होता है, तो इसको मैं कर दूँगा रेड कलर मेंशन करने के लिए कि हाँ वहाँ से सेल होता है। और एक मैं लूँगा यहाँ पे सपोर्ट, अब इसको मैं कर दूँगा येलो ग्रीन या फिर ऐसे ब्लू कि हाँ ठीक है यहाँ पे सपोर्ट है। अब थोड़ा सा नज़दीक आ जाऊँगा,
कि अब देखो ये बेचने का टाइम है, दिख रहा है। हम लोग को हमेशा नेक्स्ट मूव फाइंड करना होता है, जो हो गया सो हो गया, उस पर ट्रेड कर लिए, प्रॉफिट बन गया, दैट्स अच्छी बात है, दैट्स ओके। अब यहाँ पे जब ये नीचे आएगा तो जिस तरीके से हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं उस तरीके से अगर आप देखोगे तो इस चीज़ को ये यहाँ पे एक बार हॉल्ट करना चाहिए बस। अगर ये कल 200 रुपये सस्टेन करता है तो मार्केट अपसाइड है, सिंपल, प्रीमियम में बता रहा हूँ। अगर ये 200 रुपये के ऊपर ही रहता है, मतलब यहाँ पे 25 पे 30 पे 50 पे ऐसे ऐसे कर रहा है और फिर निकलेगा, तो इसका क्या हो गया, ब्रेकआउट हो गया। फिर एक बार रीटेस्ट करेगा तो 270 का बाइंग वापस से हम लोगों को देखने को मिलेगा। मैं कैंडल्स बना के दिखाता हूँ, सी दिस, कुछ भी बना लो यहाँ पे, ठीक। अब इसके बाद मान लो ये ऊपर निकला तो एक बार रीटेस्ट करेगा, फिर इस तरीके से जाएगा, सिंपल। अब इस चीज़ को ऐसे देखना तो ऐसे देख लो, ये देखो। अब या तो ये यहाँ चला जाएगा, तो पैटर्न तो ऐसे ही बनता है ना मार्केट में। अब सीन क्या होता है, हम लोगों को ये ग्रैब करना होता है। ये कंसोलिडेशन भी बना दिया मैंने, ठीक है, फिर उसके बाद डाउनफॉल भी बना दिया मैंने, फिर ये अपफॉल भी बना दिया मैंने। अब आप सोचो कि आपको इसको कहाँ पे कैच करना है, कहाँ पे आपको मिनिमम एसएल रखना है और कहाँ से मार्केट निकल जाएगा अप साइड पे, सिंपल। तो ये प्रोबेबिलिटी है, समझ गए अभी। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी हो गया, मैंने आपको बताया दिस इज़ अ सेल जोन, दिस इज़ अ सेल जोन। 750 और 770 इंपॉर्टेंट नंबर है, 40,700 40,750। यहाँ पे क्या रिएक्शन होता है, यहाँ पे बाइंग अगर ट्रिगर होगी तो रीटेस्ट पे बाय करेंगे और ऊपर निकलेगा। अगर रिवर्सल रहा तो ऑब्वियस सी बात है ईजिली शॉर्ट करेंगे, ये सब फटाफट अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, इनके ऐसे लेट होंगे और शार्पली नीचे आ जाएगा। यहाँ पे एक रुकने का मौका है, गैप है, अगर गैप पे रुका ठीक, नहीं तो अगर गिरा तो धड़ाम से यहाँ तक आ जाएगा। कल एक्सपायरी भी है, पूरा जो शॉर्ट बिल्डअप हुआ था या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग वगैरह होगी तो ये सारा कुछ अपने को देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग इसी तरीके से निफ्टी का मार्क कर लेते हैं। निफ्टी 17 के ऊपर, यहाँ पे समझ रहे हो छोटा छोटा ही पॉइंट्स है, 600 तक हाई लगा सकता है, ठीक है, 17,600 तक, इस हिसाब से जाके प्रीमियम देख लेना। 550 तक गया, ठीक, सस्टेन नहीं हो रहा है, नीचे आ रहा है, तुरंत पुट बाय करना है। और फिर अभी आज अपसाइड हो गया, कल हाफ बॉडी अगर रिड्रेस करेगा ना तो हाफ बॉडी का एक रूल है कि वो आज का जो दिन का कैंडल है, आज का जो पूरे दिन का कैंडल है, कितने बड़ा कैंडल है आपको पता है आज के दिन का? आज के दिन का कैंडल है 146 पॉइंट का, यहाँ पे देखो। तो हाफ बॉडी कितना रिड्रेस होगा, 70 पॉइंट तो होगा, तो 70 पॉइंट में हम लोगों को 30 40 50 पॉइंट प्रीमियम में मिल जाएंगे। अब यही सेम चीज़ अगर मैं बैंक निफ्टी के लिए बात कर लूँ तो बैंक निफ्टी में कितना पॉइंट मूव हुआ है, 430 पॉइंट मूव हुआ है। इसका अगर हाफ बॉडी में कल काउंट करूँ, अप साइड के लिए काउंट कर रहा हूँ, तो हाफ बॉडी काउंट कर रहा हूँ तो 200 पॉइंट तक इसको फॉल करना चाहिए, 215 ऐसा समथिंग कुछ, बस इतना ही है। अब इसके बाद हम लोग फिन निफ्टी का लेते हैं। फिन निफ्टी में जो भी ट्रेड करते हैं, आज एक्सपायरी थी, सो मज़ा तो नहीं आया होगा ज़्यादा क्योंकि वन साइड मूव था, कुछ ऐसे वी शेप होता है, डाइसी होता है तो मज़ा आता है, बट ठीक है। फिन निफ्टी के लिए आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं, ये आप लोग एनालिसिस करो। देखो यहाँ पे कुछ भी चार्ट नहीं बनाया हुआ है, ये गैप अप फिल हुआ है, दिख रहा है, तो यहाँ पे एक लाइन ले लो, यहाँ पे एक लाइन ले लो, ये नो ट्रेडिंग जोन में ही रख दो इसको, सिंपल है, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं है, मतलब पैसा जलेगा इसमें, मतलब पिघलेगा बर्फ़ की तरह, तो नो ट्रेडिंग करो इसके ऊपर। अप साइड मेरे को जाने जैसा नहीं लग रहा है, पुट साइड में जा सकते हैं, 18,100 और 200 वाला आराम से शॉर्ट करके देख सकते हैं, बट उसके लिए कंफर्मेशन चाहिए कि ये रिवर्स कर रहा है, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी से भी कंफर्मेशन मिला तो आके चुपचाप इसका पुट ले लेना, क्योंकि यहाँ से ये सेल हुआ है तो ये इसको छोड़ेंगे नहीं, तो थोड़ा अगर आने भी देंगे ना तो मे भी यहाँ तक आने देंगे, फिर ऐसे गिरा सकते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।